हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अगर आप पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं तो आप देखोगे इन टॉपिक्स से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और ये चांसेस है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम उन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। स्वागत है आप सबका बायो एड चैनल में। आगे बढ़ने से पहले हम पिछले साल के कुछ पेपर्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब हम पिछले क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में से हमेशा ही क्वेश्चन आया है। लास्ट एग्ज़ाम जो फेब 2022 में हुआ था वहाँ पर मेटाबॉलिज्म से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। वहीं पर एंजाइम से भी हमेशा क्वेश्चन CSIR के अंदर पूछा गया है। न्यूक्लिक एसिड से भी हमेशा ही क्वेश्चन आए हैं, बस बीच में 2 बार क्वेश्चन नहीं आए हैं इससे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है, उससे भी हमेशा CSIR के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन CSIR के अंदर आए। ये वो 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे CSIR के अंदर हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एमिनो एसिड्स में देखते हो तो एमिनो एसिड्स के बेसिक फीचर्स क्या हैं, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स से क्वेश्चन आया हुआ है हमेशा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसैकेराइड से कई बार B और C दोनों सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। डायसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मोडायनामिक्स टॉपिक में आपने देखा होगा C सेक्शन में हमेशा क्वेश्चन आए हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और एक्चुअल फ्री एनर्जी कैसे काउंट करते हैं, निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कितने तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं प्रोटीन की। इसके अलावा रामाचंद्रन प्लॉट वो इम्पॉर्टेंट है। CD स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि सर्कुलर डाइक्रोइज्म, जिससे हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पता करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, कि किस तरीके की जो थर्मोडायनामिक्स होती है प्रोटीन फोल्डिंग में, प्रोटीन फोल्डिंग का जो स्टेटस होता है वो SDS पेज के अंदर कैसा होता है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक्स हैं जो प्रोटीन के अंदर पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखते हो तो न्यूक्लिक एसिड में A, B और Z फॉर्म जो DNA का है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा DNA का जो मेल्टिंग पॉइंट है और कॉट वैल्यू है, जो कर्व बनता है, ग्राफ बनता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एंजाइम सेक्शन में देखते हो तो क्या बेसिक फीचर है एंजाइमेटिक काइनेटिक्स का, वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एंजाइम इनहिबिशन और एलोस्टेरिक एंजाइम्स पर भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। फिर मेटाबॉलिज्म, ये थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक लगता है मुझे CSIR का, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में ETC, उसको इनहिबिटर्स मतलब किस किस स्टेज में, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन से इनहिबिटर्स हैं जो ETC को रोकते हैं, अनकपलर्स वगैरह जो हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ATP सिंथेज पर क्वेश्चन पूछा जाता है CSIR के अंदर। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो pH और बफर है। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालते हैं, एसिड और बेस का अगर मिक्सचर दिया गया है तो उसका pH कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके अलावा बफर कैसे प्रिपेयर करते हैं एक डिज़ायर्ड pH का। एस्टिमेशन ऑफ बेस टू एसिड रेशियो विथ अ गिवन pH। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर एक बार देख करके जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं।
तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं वो ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं अदर यूनिट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी डालूंगी अभी कुछ टाइम में ही। द बेस्ट।